नमस्कार दोस्तों गीता ज्ञान ऐसा ज्ञान है जिससे सुनने से और पढ़ने से हमारे जीवन और जीवन के बाद में किसी प्रकार की कोई संकट आए या किसी प्रकार की समस्या है तो हमारे काम आता है। लेकिन जो हमारे जीवन के बाद में है तो वो हमारे जीवन के मोक्ष के मार्ग के रास्ते खोलता है। गीता ज्ञान हमें जीवन में कैसे चलना है, कैसा व्यवहार करना है, दूसरों के साथ कैसे रहना है, कैसे हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, किन बातों पर चलकर हम अपने मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं, यह गीता ज्ञान में बताया गया है। साथ में यह भी बताया गया कि ज़िंदगी में होने वाले संकट हमारे कर्म ही है कि किस तरह के कर्म जो हम करते हैं तो हमारे संकट बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर गीता की अनमोल वचनों को जीवन में अपनाने से व्यक्ति को बहुत तरक्की मिलती है, ज्ञान मिलता है, मोक्ष भी मिलता है। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मानव को जीने का ढंग सिखाता है और गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का भी पाठ पढ़ाती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि जीवन में समस्याओं किन वजह से आती है और उनका हल क्या है, कि आपको क्या करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि बुरा कार्य अपने मन में बोझ रखने के समान होता है। हम किसी कार्य को बुरा करने की सोच रखते हैं और हम उस कार्य को दिमाग में पाले रखते हैं कि हम ये काम बुरा करेंगे, वह एक बोझ के समान है। इसलिए हमेशा अपने मन को बुरे विचारों से, गंदे विचारों से खाली करके रखें और अच्छे विचार मन में डाल के रखें। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने लिखा है कि मनुष्य के पास एक सीमित समय होता है, यानी थोड़ा सा समय होता है जो उसको दूसरों की ज़िंदगी जीने में बेकार नहीं करना चाहिए, कि किसी के दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, उसके दुखों का कारण नहीं बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बेवजह से दूसरों को परेशान करना, दुख देना, तो ऐसा कार्य कभी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कार्य करते हैं तो आपके जीवन में इसी तरह दुख चलते रहेंगे और आप ना तो किसी धर्म का कार्य कर सकेंगे, ना कोई मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। साथ में आपके घर में बीमारियों का भी प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। फिर गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में कर्म प्रधान होते हैं, क्योंकि जो कर्म करते हैं उसको आपको भोगना पड़ता है, अवश्य भोगना पड़ता है। बाकी जो 84 की योनि है उसमें जो कार्य करते हैं 84 के जीव, जैसे जानवर हो गए, पशु हो गए, तो वो एक भोगजूनी होती है। वो करते हैं तो सिर्फ किसी को, जानवर को, अगर किसी को दूसरे को जानवर मारते हैं तो उसको उनका पाप नहीं लगता, उसको भोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो उसकी भोग जूनी है। वो उस जूनियों में कर्म नहीं बनता, कर्म सिर्फ बनता है तो मनुष्य की जूनी में बनता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको भुगतना पड़ेगा। भविष्य में ध्यान रखिए, जो आपने कर्म किया तो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल भोगना पड़ेगा। यह एक विधि का विधान है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इस जीवन का आधार प्रेम ही है। मनुष्य का जीवन का आधार एक प्रेम है। इससे सबको प्रेम करना चाहिए। जिस
के जीवन में प्रेम है, सिर्फ उसी मनुष्य के जीवन में शांति भी है, क्योंकि शांति प्रेम में ही निहित है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो बहुत कुछ पा लेने के बावजूद संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि प्रेम में ही आपको सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती, आपके घर में किसी प्रकार की बीमारी नहीं आती। जितना आप कल्पित होते हो उतना ही आपके घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है। आगे गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जीवन एकमात्र समस्या आपकी गलत सोच है, वही सही ज्ञान ही आपकी सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है, क्योंकि ज्ञान से सब कुछ आपको मिलने वाला है, सीख मिलने वाली है। फिर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं को मनुष्य को अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चंचल है, ये आपको कभी भी धोखा दे सकता है। आपको अपने कर्मों पर विश्वास करना है, क्योंकि जैसा आपने कर्म किया वैसा फल आपको अवश्य मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति के मन में जब अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष पूरी तरह हो जाए तो व्यक्ति का पतन निश्चित होता है। यह सारी वृत्तियां दिमाग की तरह इंसान के अंदर खोखला करने लगती है, तो इसलिए कभी किसी के साथ द्वेष नहीं करना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर ही वह एक क्षेत्र है जहाँ युद्ध होता है। शरीर को युद्ध का मैदान बताया गया है। किस तरीके से बताया गया है आगे सुनिए। शरीर में दो सेनाएं हैं, एक पांडव अर्थात पुण्य, जो पुण्य करते हैं वह पांडव, और दूसरा कौरव, जो कि आप पाप करते हैं। यह दो प्रकार की सेना है। मनुष्य हमेशा इन दोनों के बीच ही उलझा रहता है, इसलिए ज्ञान भक्ति का मार्ग नहीं करता। अगर भक्ति के मार्ग पर नहीं चलता तो उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए धर्म के मार्ग पर चलें, किसी को दुख न दे, किसी से द्वेष न करें, किसी से ईर्ष्या न करें। दोस्तों, यह था गीता के अनमोल वचन। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। धन्यवाद।